नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको एक छोटी सी कहानी, सुपरस्टार जवाहरलाल का दूसरा भाग। 40 साल के नौजवान दरोगा जवाहरलाल एकदम पोपले हुए। दरोगा जी ने अपनी दर्द कथा दिखाने के लिए एक दो फोटो खींचकर अपने भतीजे को व्हाट्सएप कर दिए। अब भतीजा तो था ही हरामी, उसने बिना सोचे समझे यही फोटो एक कास्टिंग वाले को भेज दिए। तब से ये हो गया कि हर आए दिन मुंबई से किसी न किसी कास्टिंग वाले का फोन आता रहता है। कोई किसी पिक्चर में कास्ट करना चाहता था तो कोई किसी एड में। हद तो तब पार हो गई जब एक प्रोड्यूसर ने फिल्म का नाम भी सोच लिया। उसने सीधे दरोगा जी को फोन किया। मिस्टर जवाहर, यू वांट लीव। मैंने पिक्चर का नाम तक सोच लिया है। आई हैव टू डू दिस पिक्चर। आप यकीन नहीं करेंगे, सुपरहिट फिल्म बनेगी, सुपरहिट, मैं आपको बता रहा हूं। और आप नाम भी देखिए, पिक्चर का नाम है बिना दांत का बछड़ा, एक अधूरी प्रेम कहानी। लेकिन दरोगा जी को किसी पिक्चर में काम नहीं करना था। उनको तो चाहिए था बदला। छोटी दाढ़ का बदला, बड़ी दाढ़ का बदला, पूरी बत्तीसी का बदला। वो अपनी सरकारी बंदूक लेकर डॉक्टर के पीछे पड़े थे। साला मौका मिलते ही एनकाउंटर कर दें। और इधर पूरे कस्बे को पता चल गया कि डॉक्टर के की सारी डिग्रियां फर्जी हैं। अब दांत तो टूट ही गए, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि दरोगा जी सीधे डॉक्टर के को गोली मार दें। मामला इतना बढ़ गया था कि जिनके भी मुंह में दांत थे वो दरोगा जी को खूब समझाने बुझाने की कोशिश करते, पर उनका मुंह देखकर सबकी हंसी छूट जाती। और आलम तो ये हो गया कि अगर दरोगा जी बोलने की कोशिश भी करें तो आधे शब्दों को बोलते समय उनके मुंह से हवा निकल जाती। तो आधी बात लोगों के समझ में ही नहीं आती कि दरोगा जी ने दरअसल कहा क्या। और इन्हीं आधी अधूरी बातों के चक्कर में लोगों के बीच झगड़े होने लगे। अरे वो ये कहना चाह रहे थे, अरे वो कहना चाह रहे थे। असल में दरोगा जी क्या कहना चाहते थे ये बात वो बस खुद ही जानते थे। अंततः हुआ ये कि इस तरह की पंचायतों से दरोगा जी ने मुंह मोड़ लिया और मौन धारण कर लिया। बस बैठे बैठे अपनी बंदूक की नली को साफ करते रहते। पूरा कस्बा चिंता में आ गया कि पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा कैसे कर सकेगा। अगर कल कोई वारदात हो गई या फिर किसी ने कस्बे पर हमला कर दिया तो। हालांकि ये बात सबको मालूम थी कि पाकिस्तान इस कस्बे से 2500 किलोमीटर दूर था। फिर भी लोग एक दूसरे की हिम्मत बनाते थे। यार दरोगा जी सिर्फ बोल ही तो नहीं रहे, बाकी बंदूक की नली तो रोज साफ करते हैं। अब ये चर्चा और चिंता लोगों के मुंह से निकलकर अखबार में भी छप गई। हेडलाइन थी, दरोगा जवाहरलाल ने साधी चुप्पी। खबर कस्बे के अखबार से निकलकर मुंबई तक पहुंच गई। और इस खबर का असर ऐसा हुआ कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के कुछ छात्र उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने कस्बा आ पहुंचे। हफ्ते भर तक वो 500 छात्र दरोगा जी के आसपास घूमते रहे। सुबह सुबह लाल चौक पर खड़े होकर दूध जलेबी का नाश्ता करते, फिर सिगरेट सुलगाते और इसके बाद शूटिंग करने निकल जाते। पूरे कस्बे में उन्होंने शूट किया। डॉक्टर के का क्लिनिक और जहां कुतिया की मौत हुई थी उस स्पॉट को भी उन्होंने शूट किया। लेकिन पूरी शूटिंग के दौरान दरोगा जी ने अपना मौन नहीं तोड़ा। उनके जाने के बाद मामला और गर्म हो गया और कोर्ट तक पहुंच गया। शिकायत डॉक्टर के ने करवाई कि दरोगा जवाहरलाल उसे सरकारी गोली से मार देना चाहते हैं। जज ने सुनवाई की तारीख तय कर दी। दो चीज़ों का सब बेसब्री और बेशर्मी से इंतजार कर रहे थे। पहली ये कि दरोगा जी अपना मौन तोड़ेंगे कि नहीं, और दूसरी ये कि डॉक्टर के जब सुनवाई के लिए आएगा तब दरोगा जी बगल में खड़े पुलिस वाले की बंदूक झपट कर डॉक्टर के ऊपर गोली चलाएंगे या नहीं। देखते हैं कि क्या होता है। आखिरकार वो तारीख आ गई। डॉक्टर के और दरोगा जवाहरलाल दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। खूब बहस हुई। बहस का मुद्दा था कि डॉक्टर के एक झोला छाप डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से सरकारी नौकर श्री जवाहरलाल जी को अपने दांत गंवाने पड़े। बताइए, अगर मसला गर्दन का होता तो जान ही गंवानी पड़ती। उधर से डॉक्टर के वकील ने भी एक से बढ़कर एक दलीलें दी और सब बकवास। अंततः डॉक्टर के वकील ने माफीनामा देने की बात कही। बस यहीं पर दरोगा जी ने पकड़ लिया।
एक तो दरोगा जी अपना केस खुद लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर केके से गलती हुई है तो एक गलती अब मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन इस गलती के कारण डॉक्टर केके की मौत हो गई तो क्या मेरा माफीनामा स्वीकार होगा? बहस और चली, फिर और चली। अंततः हुआ वही जो आज तक होता आया है, अगली तारीख। इधर तारीख पे तारीख चली जा रही थी, उधर दरोगा जी के ऊपर बनाई गई फिल्म गोवा फिल्म फेस्टिवल में चयन कर ली गई। फिल्म का नाम था जवाहरलाल का मौन। इधर तारीखों से परेशान होकर डॉक्टर केके और दरोगा दोनों कोर्ट के बाहर राजीनामा के लिए तैयार हो गए। राजीनामा करा दिया गया। जिन शर्तों पर हुआ था वो किसी को नहीं मालूम। दरोगा जवाहरलाल ने महीने भर के अंदर ही अपना ट्रांसफर इस कस्बे से दूसरे कस्बे में करा लिया। ट्रांसफर भले ही करा लिया था, लेकिन कस्बे में बात फैल गई थी कि दरोगा जी ने भी गलती कर दी है, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर दरोगा जी का नाम अपनी जुबान से लेने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि किसी के पास कोई पुख्ता सबूत दरोगा जी के खिलाफ मौजूद ही नहीं था। बस कभी कभी लोग शराब पीकर बोलते थे कि दरोगा जी कितने बड़े कुत्ते आदमी है यार, ये नहीं करना चाहिए था। दरअसल राजीनामा के समय से डॉक्टर केके गायब है। लाला जी का अनुमान है कि डॉक्टर केके ने किसी बड़े शहर में जाकर किसी और नाम से अपना नया क्लिनिक खोल लिया है, क्योंकि यहाँ तो सबको पता चल ही चुका था कि वो एक झोला छाप डॉक्टर है। आजकल दरोगा जी भी कस्बे में गश्त देने से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। अभी तक उन्होंने इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है सुपरस्टार जवाहरलाल। आज के दैनिक अखबार विश्व गुरु भारत में खबर छपी है कि मुंबई से एक टीम आई हुई है जो दरोगा जी के ऊपर एक बड़ी पिक्चर बना रही है, जिसमें दरोगा जी का रोल पुखराज त्रिपाठी निभा रहे हैं, जो फिल्म में बहरे और गूंगे बने हैं। और सुनने में आया है कि फिल्म के निर्माता ने दरोगा जी को इतनी बड़ी धनराशि ऑफर की है, जिसकी वजह से दरोगा जी अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर अब फुल टाइम अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं। हालांकि दरोगा जी ने खुद इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ने वाले हैं या नहीं। इसी अखबार के एक कोने में छपा था कि कल रात को कस्बे के बाहर एक आवारा कुत्ते की लाश पड़ी मिली है और वो कल से वहीं पर पड़ा हुआ है। अब ये कहानी कितनी सच है कहना मुश्किल है, क्योंकि कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। आपने इतने प्यार से इस कहानी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।